लिए तुम। परमेश्वर ने कहा मैं इनको बड़ी ग्रोथ दूंगा, मैं इनको डिवाइन हेल्पर दूंगा, वो आपको अच्छी मैरिड लाइफ देगा। Receive for in the name of Jesus Christ. उसने कहा डॉक्टर के मतवाले मत बनो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अपने आप से बातें करके, अपने आप से बात करके, मैं यहोवा का चुना गया, मैं यीशु का चुना गया, मैं राजमर्दशाली हूँ, मैं यासों का समाज हूँ। मुझे ऊंचा होने के लिए परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, मैं ऊंच होने के लिए, स्थिर होने के लिए बुलाया गया, तो ऊंचा करने के लिए आपको बुलाता अपने पास। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जा। उसने ये नहीं कहा तो इशारे मत कर लड़के। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूंगा। उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। फिर कैसे होना उसने बताया, अपने आप से बात करके। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा मददगार है, वो मेरे मुंह को काला होने नहीं देगा। मैं यासों का समाज हूं, मैं राजमर्दशाली हूं, मैं उसके बीच बचा हूं। उसने अपने आप को प्रकट करने के लिए मुझे बुलाया। उसे कहा कि धीरे धीरे अपना आत्मा सब मनुष्य का बल करूंगा। Receive, 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 receive. उसने क्या कहा? उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा। तुम्हारे दास, तुम्हारे दासियों पर भी तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। ये वचन पढ़ने वाला नहीं, ये वचन पूरा होने वाला वचन है। यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक दिया। और बाइबल कहती जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन पढ़ा और बोला, आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। आज ये वचन पूरा होगा आपके सामने। अंत के दिनों में वो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। उंडेल खुदावंद अपना आत्मा आज अपने दासों के ऊपर, उंडेल खुदावंद अपना आत्मा अपने दासों के ऊपर, उंडेल खुदावंद Receive Holy Spirit, receive Holy Spirit, receive Holy Spirit, receive, 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 receive. In the mighty name of Jesus Christ. उस रामेर भाषा में बातें करके वो अपनी उन्नति कर सकता है, वो आत्मा में भर सकता है, आत्मा में भर सकता है। लेकोन नवासा का लगाते, लेकोन सोचो, लेकोन यात्रा वाला का माथा समाता, लेकोन लगाता, लेकोन सोचो, लेकोन सोचो, लेकोन साका माथा समाता लगा। परमेश्वर आत्मा में भाषा में मेरे बंदर मेरे बेटे, बंदर मेरी बेटी मेरे साथ हो। मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के आगे लेके जाऊंगा, मैं तुझे दुश्मन से बचाऊंगा, मैं तुझे आगे रखूंगा, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा। रिहोना मसाक ना मारते, लेप्रो सोता ना मारते, राबूने ना मसाक ना मारते, ना बशी बातों। Thank you Jesus. बोलते मत thank you Jesus. अपने हाथ को उठा, उसने कहा मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेल दूंगा। आज इस वचन को सुनने के बाद आप पुलपट के ऊपर जाएंगे, आप एक बेड़ा लगाएंगे, 10 दिन मिलेगी और ग्रेस को रिसीव करेंगे। वही सेम ग्रेस आपको फॉलो करेगी, वो सेम मैरिटल जो मैरिज के ऊपर है, जो फाइनेंस के ऊपर है, जो मिनिस्ट्री के ऊपर आपको फॉलो करेगी। आपसे एक बात नहीं जा रही यीशु मसीह के नाम।
तो जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। ये पास्टर्स मीटिंग है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में। हालेलुया। आज मीटिंग है, ये लाइव नहीं होती क्योंकि आप सभी सब खुश लग रहे हैं। स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं, उनके साथ जो है परमेश्वर के साथ आप excited लग रहे हैं। मिलकर उनसे बातचीत करते हैं, उनके मिनिस्ट्री के बारे में उन्हें स्पेशल गाइड किया जाता है। आज से ये स्पेशली मीटिंग परमेश्वर के दास और इस मिनिस्ट्री के जो स्पिरिचुअल सन्स हैं पास्टर्स को इतना टाइम नहीं लगना चाहिए हालेलुया। बैठने के लिए। और थाउजेंड्स ऑफ अगर आप शोर मचाएंगे, आपकी पास्टर्स गली से क्या हैं करेंगे? पूरे इंडिया से, सभी स्टेट से स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स हैं जो परमेश्वर के दास की जो है गाइडेंस लेते हैं। So, आप वे यहाँ पे सभी लोग उठाओ। आज परमेश्वर जैसे के लोग। घर में है एक मन। हालेलुया। बोलो, और जितना चाहते वचन हैं कि मैं आप सुनूं, सभी 100 गुना फलों को एक लेकर। झलक देख सकें कि किस तरह से ये वचन मैं बड़े सीखूं और सिखाऊं, चुने हुओं के द्वारा अपने दास और के कभी द्वारा सेम ना परमेश्वर रहूं। करता है। हालेलुया। मांगो अपने हाथों को उठा के। ये सभी पास्टर्स जो है ये पूरे इंडिया से हैं, पूरे इंडिया से स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं मिनिस्ट्री के, और इनके भी आगे स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स हैं। उन्हें नहीं परमेश्वर मसीह के नाम तो में परमेश्वर के दास स्पिरिचुअल सन्स डॉटर्स सिर्फ वही आए हैं, इनके भी हजारों spiritual आपका sons स्वागत है एक बार फिर से। हजारों की टीम है। आज सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए, आज सिर्फ जो मिनिस्ट्री के सन्स एंड डॉटर्स हैं, जो मेंटरशिप के नीचे, वही बुलाए गए। हालेलुया। और ये सभी पास्टर्स हैं परमेश्वर सुन रहा है के तुमको एक चुने कीबोर्ड? हुए हैं, और अलग अलग इनकी सेवकाइयां हैं सभी की। परमेश्वर के चुने हुए जन है ये Praise सभी Lord. आप जो देख रहे हैं। हालेलुया। Thousands of spiritual sons and daughters हैं। आज सिर्फ सन्स एंड डॉटर्स हैं मिनिस्ट्री के जो आप बुलाए गए, सिर्फ मेंटरशिप इसलिए बुलाया गया क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं आपको साल की शुरुआत में बुलाकर ही आप पे ले कर, तो इसलिए मैं देरी नहीं। आप जानते हैं 21 को शोभा यात्रा थी, उसकी बड़ी तैयारी थी। हाँ, क्रूसेड था एक पलानोर में, उसके बाद शोभा यात्रा, उसके बाद क्रिसमस, उसके बाद संडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद 31। लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि नहीं, मैं जो मेंटरशिप के नीचे, क्योंकि कितनी देर से हम मिले नहीं, शायद 2 साल से, पक्की बात है, ऑनलाइन हम मिलते रहे। तो मेरी इच्छा थी कि साल की शुरुआत में मैं आपको बुलाऊं, आप पे इम्पैक्ट करूं, आप पे ले हैंड करूं। तो जब आप वापिस जाएं, आपको मालूम हो आपको क्या करना। ये हजारों हालेलुया। में है जो बाइबल में अगर आप एक देखेंगे, टेम्पल परमेश्वर ने एक किसी फ्रेम में के साथ पॉसिबल भी नहीं कोई है कि पक्षपात सभी नहीं हजारों किया। पास्टर्स को दिखा सके। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो अगुवाई करने की प्रोफेटिक वर्ड था, वो याकूब ने अपने बेटे यहूदा को दिया था। मालूम है कि नहीं मालूम? मेरे ख्याल से मुझे बच्चों की तरह आपको एक एक खोल के बाइबल नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप पास्टर्स हैं, आपके साथ मुझे जल्दी जल्दी डील करना है। आमीन। कभी से मैं सिखाता हूँ एक एक लाइन पढ़ के, आपको तो ऐसा नहीं चाहिए, आप जल्दी जल्दी सीख सकते हैं। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है, जब परमेश्वर ने पतरस से पूछा कि मैं कौन हूं, तो किसी ने कहा कि परमेश्वर तू ये है, तू वो है, तू यिर्मयाह में बोलता है, तू भविष्य बोलता है। तो पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का बेटा मसीह। परमेश्वर इस बात कारण मैं अपनी कलीसिया क्या करूंगा, किस पे बनाऊं, किसके ऊपर, उस चट्टान के ऊपर। पतरस को नाम दिया परमेश्वर ने, जिसका मतलब है पत्थर, चट्टान। हाँ, ये पूर्व निर्धारित नहीं था, ये पतरस की रेवलेशन थी, ये पतरस का खिंचाव था, ये पतरस का फेथ था, जिसके कारण परमेश्वर को ये बोलना पड़ा कि मैं तुझ पे अपनी कलीसिया बनाऊं।
अगुवाई करने का अधिकार पतरस के पास नहीं था, वो यहूदा के पास था। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि पतरस, अगर आप प्रेरितों के काम में देखो तो पतरस, याकूब और यूहन्ना कलीसिया के खंभे समझे जाते थे। जैसे एक बिल्डिंग में मेन पिलर्स होते हैं जो बाहर सारा उठा के रखते हैं। मेरा विश्वास है कि जितने भी जन आज यूहन्ना उस बिल्डिंग के मेन देख रहे हैं इस पिलर्स प्रेजेंस में, इस ग्रेस को, सभी ब्लेस्ड होंगे। abundance of अगर आप blessings। देखें तो नाव पर से जब यीशु अभी मसीह preaching चल रही है, ने बोला कि हाँ तू चल के आ, तो वो पतरस था जिसने डिमांड की थी कि मैं चल के आना चाहता हूँ। पतरस के अंदर वो एक्साइटमेंट थी, वो फेथ था, और उसी के कारण बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसे अगुवाई करने का मौका दिया और बड़े काम करने का मौका दिया। अगर आप पौलुस की लाइफ को पढ़ें तो बाइबल कहती है पौलुस ने जितनी कलीसियाएं स्थापित की उतनी किसी ने नहीं की। और बाइबल कहती है कि पौलुस इतनी कलीसियाएं स्थापित कर चुका था और कई एरिया में इतना काम कर चुका था, उसने पत्री में स्पेशल लिखा कि अब इन एरियाज में, अब इन जगहों पे मेरे काम करने की कोई भी जगह नहीं बची। यानी उस एरिया में, उस स्टेट में, उस देश में सब लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुन लिया था। और अगर आप पतरस की और पौलुस की टेस्टिमनी को पढ़े तो पौलुस ने बाइबल में लिखा कि मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बोलता हूं। सुना है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? आप इसको लिंक करो कि मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बोलता हूं। और पतरस की सबसे ज्यादा कलीसियाएं किसकी थी? पतरस की। और वचन कहता है कि जब तू गैर भाषा में प्रार्थना करेगा तो अपने शरीर की, आत्मा की और प्राण की, सोल की उन्नति करेगा। तुम्हारी सोल पे अटैक होते हैं अविश्वास का, व्यभिचार का, निराशा का, प्रभु से वापस मुड़ जाने का। उसने कहा जब तू गैर भाषाओं में बातें करेगा तो मैं तेरी सोल पे मैं काम करूंगा, तेरे शरीर पे करूंगा और तेरी स्पिरिट पे करूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये वचन पौलुस को मालूम था, इसलिए बाइबल कहती कि पौलुस जो था उसने कहा कि सबसे अधिक गैर भाषाओं में बातें करता हूं मैं। और उसने कहा सबसे ज्यादा, हाँ, उसने कहा कहने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि नया नियम 50% से ज्यादा पौलुस ने लिखा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप कितना काम करने के लिए बुलाए गए हैं ये आप पे निर्भर करता है, परमेश्वर पे नहीं। आपकी कलीसिया कितनी बड़ी होगी ये आप पे निर्भर करता है। इतनी चौड़ाई में आप कितना इफेक्टिव होंगे, कितना गिफ्टेड होंगे, ये आप पे निर्भर करता है। नहीं कि दिखा सकूं मैं। आई होप आपको समझ आ रही है पंजाबी जी के नहीं? वो सुन पा रहे हैं आपको बच्चे? क्योंकि सभी पूरे इंडिया से सभी पास्टर्स हैं तो मैं चाहता हूं मैं हिंदी में ही बात करूं ताकि सबको कंप्लीट समझ आए। अपने पंजाबी नाटक सारे हिंदी से देख रहे हैं, पूरा पता हो। हालेलुया। आप समझ रही बात हो कि नहीं? आप कितना ब्लेस्ड होंगे ये आप पे डिपेंड करता है, परमेश्वर पे नहीं। जितनी आपकी कैपेसिटी उतना ही आप आगे जा सकते हैं। अगर एक छोटा बेबी परमेश्वर से अपने बाप से कहे कि मुझे गाड़ी चलानी रो रो के थक जाए, तो बाप उसको गाड़ी नहीं देता क्योंकि वो रो रहा है, उसे ये मालूम है कि ये इसका नुकसान कर सकती है। परमेश्वर आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं देता। हालेलुया। वो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको नहीं देता। अगर आपकी कैपेसिटी 100 लोगों की है, उसे 200 देके आपको खत्म नहीं करता। उसने कहा दाग का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। अगर दाग का नया रस, नई ब्लेसिंग, आपकी नया मस्सा, नई ताकत आपकी पुरानी मश्क में जाएगी, वो आपको फाड़ देगी और दोनों नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा दाग का नया रस किसमें भरा जाता है? नई मशकों में। यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यूहन्ना के चेले बहुत उपवास रखते हैं। परमेश्वर ने कहा मेरे चेले, परमेश्वर ने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है क्या वो शोक कर सकते हैं? लेकिन परमेश्वर के कहने का मतलब पता क्या था? कि चेले जो थे वो अभी भी पुराने नियम में जी रहे थे। अगर वो उपवास करते तो उस हिसाब से करते। तो परमेश्वर ने कहा मैं नहीं चाहता कि इनको नया दाखरस देने से पहले मैं इनकी पुरानी मश्क में वो भरूं ताकि वो बैलेंस ना खराब हो।
कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कि वो बैलेंस ना खराब हो। ये उपवास उस हिसाब से करें और मैं इनको ब्लेसिंग अब के हिसाब से दूं तो बैलेंस ना खराब हो। पहले इनको मेरी सारी चीजों को सीख लेने दो। जब मैं इनसे हट जाऊंगा और पवित्र आत्मा इनके पास आएगा और इनके पास संपूर्ण समाचार होगा, क्योंकि अभी तक चेलों को ऐसा लगता था कि किस दिन यीशु मसीह एक मीटिंग बुलाएंगे और बोलेंगे पतरस तू गृह मंत्री, याकूब तू फाइनेंस मिनिस्टर, और इसीलिए मम्मियां आ रही थी उनकी प्रभु के पास कि प्रभु जब तू अपने राज में बैठे तो मेरा बेटा एक गृह मंत्री होना चाहिए, एक फाइनेंस मंत्री होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कौन सा खप्पा और सज्जा मांग रहे हो। मेरा खप्पा और सज्जा क्रूस के ऊपर डाकुओं का है, ये मंत्रियों का नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी परमेश्वर बोलेंगे जब परमेश्वर के पास बड़ी गैदरिंग हो जाएगी कि अभी 50-60 अभी 1 लाख लोग हैं, अभी जब 10 लाख हो जाएंगे परमेश्वर बोलेगा आज भी ये मेरा मंत्रिमंडल, आप मेरी प्रजा चाक दो फटे। उन्हें ऐसा लगता था, अभी भी उनको मालूम नहीं था कि क्या हो क्या रहा है। यीशु मसीह उनको बताते तो थे, लेकिन बार बार उनको, क्योंकि पुराने नियम में जी रहे थे, उनको बार बार चमत्कारों से, बार बार वचनों से बार बार उन्हें बताना पड़ रहा था। और जब यीशु मसीह जी उठे और पवित्र आत्मा उतरा, अब वो फास्टिंग कर रहे थे और नया रस ले रहे थे, मश्क नहीं में जा रहा था और काम हो रहा था। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर के पास रस की कमी नहीं। ये होता है जब एक मूर्ख व्यक्ति खड़ा होता है और उसको मालूम नहीं होता वो क्या करे। इसे ले लो, इसे ले लो, इसे छोड़ दे, ये लड़के छोड़। देख सकते हैं thousands of स्लो करो इसे। pastors are driving। हालेलुया। कितने इस बात को समझ रहे हैं? हाँ। मैं आपको दिखा नहीं पा रही, इतने thousands of pastors आपको समझ आ रही है? ये सभी चुने परमेश्वर हुए का क्या परमेश्वर के मकसद जन है? हैं। आपकी मश्क को नया करना। उसके पास रस की कमी नहीं, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आपको नया रस देके आपकी मश्क फाड़ दे, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए। आप ये सभी क्या परमेश्वर के चुने उस हुए चीज को लोग जो हैं, परमेश्वर ने thousands of आपको दिया है। pastors, और ये सबसे ज्यादा सभी ध्यान जो परमेश्वर के 2022 में आपने देना है वो अपने आप के ऊपर, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर daughters हैं, देना, अपनी लाइफ बिल्डिंग के ऊपर देना। और ये मीटिंग आपने लाइव क्रिसमस का नहीं वचन होती, सुना? क्योंकि क्या था इन्हें वो? फेस टू नाइट फेस प्रेयर्स। आमने सामने आपने एक का वचन सुना 31 का? क्या था वो? अग्रेसिव प्रेयर्स। हाँ हाँ, पास्टर्स की सबसे बड़ी कमी बताऊं क्या है? ना तो वो प्रार्थना करते, ना तो पवित्रता में, ना तो बोलते हैं। लोगों को बोलेंगे टाइट्स लो, खुद कभी नहीं बोलते हो। सारी उम्र मांगते रहते हैं, कभी नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये है। दाऊद जब भवन बना था उसने कहा अपने लोगों को कि मेरे पास पर्सनल क्या है। उन्होंने कहा कि इतने टन आपके पास सोना पर्सनल है। उसने कहा लिया, और सारा उसने परमेश्वर के भवन को दे दिया। पर्सनल जो उसके पास था, जो उसके राज्य के पास था, जो उसके देश के पास फंड था, वो अलग से। और जब सुलेमान बड़ा हुआ तो सुलेमान ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई और स्वप्न में परमेश्वर आया, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बुद्धि चाहिए। ठीक है, बुद्धि दूंगा, लेकिन पैसा भी इतना दूंगा, कभी नहीं दिया किसी। मैंने नहीं मांगा पैसा, सुनो मेरी बात, मैंने तो मांगा ही नहीं परमेश्वर से पैसा। तू पैसा मुझे क्यों दे रहा है? मैंने तो मांगा ही। तेरे बाप ने एक बीज बोया है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इमेजिन करो सुलेमान के पास पूरी बुद्धि होती, लेकिन वो अगर वो बोने वाला नहीं है, तो आपने ऐसे लोग बहुत देखे होंगे जो बुद्धिमान तो बहुत है लेकिन गरीबी से कभी घटे नहीं। आप बोले यार बंदा भी बड़ा बढ़िया, बड़ा दिमाग है देखो, पर गरीबी क्यों आती लाइफ दे विच? यदि चर्च दे विच, यदि मिनिस्ट्री दे विच, हालेलुया। अभी 1-2 दिन पहले एक व्यक्ति चर्च में एक बीज बोके गया। मैं आपको बता सकता हूँ, आप सभी का टाइम मिला के उसका बीज बड़ा निकलेगा। आप सबका टाइम, लेकिन उन लोगों को मालूम है कि मैं उनसे इतना मिलता नहीं है। अगर आप बोल रहे हो तो परमेश्वर के लिए बोल रहे हो। आप लोगों से मैं मिल रहा हूं, कारण क्या? क्योंकि आपने रूह ही बचानी,
आपने आगे पाठ करना है, आपने परमेश्वर का काम करना है। आमीन।